हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट पासपोर्ट के बारे में। बिकॉज एज वी ऑल नो कि अगर ओसीआई प्लेयरों का इंडियन फुटबॉल में इंक्लूजन करना है तो दिस इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड। एंड एट द मोमेंट नो वन नोस कि भाई स्पोर्ट पासपोर्ट कब तक आएगा। लेकिन इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने सिमिलर सा मॉडल अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में एक लिमिटेड ड्यूअल सिटीजनशिप का बिल लेके वो आए हैं। एंड उनके लॉ मिनिस्टर ने बोला है कि इस बिल को लाने का एम है कि जो हाईली स्किल्ड यहाँ पे इंडोनेशियन डायस्पोरा टैलेंट है उनको कंट्री में यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए। एंड उनको उनकी जो यूरोपियन या फिर जहाँ से भी वो है वो सिटीजनशिप गिव अप ना करनी पड़े। एंड इंडोनेशिया की जो सिटीजनशिप है वो उनको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिल पाए। एंड ये सभी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई इस फील्ड में हमें यहाँ पे डायस्पोरा एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, उनमें ही वो ये चीज़ अलाउ करेंगे। इंडोनेशिया में हम सबको पता है कि फुटबॉल इज़ दी फर्स्ट चॉइस गेम। एंड वहाँ पे जितना फुटबॉल पॉपुलर है, इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इंडोनेशिया विजिट किए थे तब उन्होंने भी वहाँ पे फुटबॉल का मेंशन किया था। बिकॉज एवरीवन नोस कि भाई फुटबॉल का कितना क्रेज़ है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट का डिसीज़न है इससे डायरेक्ट जो उनकी इंडोनेशियन नेशनल टीम है उसमें उनके ओरिजिन प्लेयरों का जो रास्ता है वो अब और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे पहले इंडोनेशिया ओरिजिन प्लेयरों को अलाउ करता था लेकिन वो डिफरेंट रूट था जिसमें और ज़्यादा टाइम लगता था। तो उसमें क्या करते थे वो लोग कि भाई जो यूरोपियन प्लेयर है वो यहाँ पे अपना यूरोपियन सिटीजनशिप गिवन अप कर देता था। एंड देन इंडोनेशियन सिटीजनशिप उनको 3 to 6 मंथ में वो लोग यहाँ पे दे देते थे। एंड उस तरीके से वो खेलता था। बट अब इस बिल से यहाँ पे उनको यूरोपियन सिटीजनशिप भी नहीं गिवन अप करनी पड़ेगी। एंड उससे यहाँ पे जो आपका यू कैन से कि पूल ऑफ प्लेयर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ अ ग्रेट मूव फॉर इंडोनेशियन फुटबॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलर सी चीज़ हमारा स्पोर्ट पासपोर्ट भी है। एंड हमारी गवर्नमेंट ने भी जो 2-3 महीने पहले यहाँ पे डायस्पोरा टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो पॉलिसी निकाला है या फिर उसमें मेंशन किया है उसमें ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें भी इस तरीके का ही कुछ जो लॉ है वो लाना पड़ेगा टू अट्रैक्ट द डायस्पोरा टैलेंट। एंड उसमें ऑब्वियसली फुटबॉल ओसीआई प्लेयर भी इसी रास्ते से अगर आप यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड स्पोर्ट पासपोर्ट भी जो है वो सिमिलर सा ही फ्रेमवर्क है कि उसमें लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको जो इंडिया का जो पासपोर्ट है वो ग्रांट किया जाएगा। सो लेट होप कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्द से जल्द काम करे। एंड इवेंचुअली ये होगा, आज नहीं होगा तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा। दैट इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड टू बी ऑनेस्ट। सो इंडोनेशिया के लिए दिस इज़ ग्रेट न्यूज़। आपका क्या ख्याल है अबाउट दिस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड दोस्तों बात करना है आसियान चैंपियनशिप वर्सेस साफ चैंपियनशिप के बारे में, क्योंकि आज से आसियान चैंपियनशिप किक ऑफ हो रही है। एंड ये उनका 30th ईयर है। साफ चैंपियनशिप जो इस साल होगी वो हमारा 15th एडिशन होगा। लेकिन आसियान चैंपियनशिप डिस्पाइट एज वी ऑल नो कि आसियान कंट्री का जो फुटबॉल है या फिर वहाँ की जो भी टीमें हैं वो ऐसा नहीं है कि भाई वर्ल्ड कप खेलती है, लेकिन जो आसियान ने एज अ रीजनल फेडरेशन इस चैंपियनशिप को ग्रो किया है उससे भाई साफ चैंपियनशिप एंड साफ के जो यहाँ पे फुटबॉल फेडरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भाई यहाँ पे सीख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आसियान चैंपियनशिप यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है, आप देखिए कि 9 कंट्रीज़ में होम एंड अवे फॉर्मेट में विथ यू कैन से कि ब्रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम्स एंड जो पूरा उसका माहौल होता है इट इज़ नेक्स्ट लेवल। आप यहाँ पे आज मैच है सिंगापुर वर्सेस कैम्बोडिया का, देखिएगा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा क्या एटमॉस्फेयर रहता है। सिमिलर सी चीज़ भाई यहाँ पे साफ के भी कंट्रीज़ अगर एक प्रॉपर विजन लेके चलेंगे तो साफ चैंपियनशिप को भी भाई डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास बड़ा मार्केट भी है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान की अगर आप पॉपुलेशन इकट्ठा करेंगे तो आपका भाई यूरोप एंड उन सबसे भाई बड़ा हो जाएगा। उसको टेप इन करने की ज़रूरत है। राइवलरी भी है, एज वी ऑल नो इंडिया बांग्लादेश टेंस रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान टेंस रिलेशन, तो उसका भाई यहाँ पे आप फुटबॉल राइवलरी में उसको कन्वर्ट कीजिए। एंड ये अपॉर्चुनिटी है सभी ये जो हमारे फेडरेशन है उनको साथ में मिलके
यहाँ पे साफ चैंपियनशिप को और ज़्यादा बिगर एंड बेटर करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे, अब जब जब ये वर्ल्ड कप चल रहा था तब हर कोई पूछ रहा था कि लोग 4 साल में क्यों वर्ल्ड कप की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे ऐसा फुटबॉल नहीं होता कि जो लोगों को एंटरटेनमेंट उस तरीके से कर पाए। तो ये जो साफ चैंपियनशिप जैसे टूर्नामेंट है, वो यहाँ पे वो चीज़ जो लोगों का इंटरेस्ट है अदर देन फुटबॉल वर्ल्ड कप भी यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, बट उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड इसके लिए साफ एज ए रीजनल फेडरेशन को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बट हम सबको पता है कि साफ कैसे काम करता है। उनके जो यहाँ पे कंट्री के भी फेडरेशन है, कोई ना किसी के ऊपर बैन लगा रहता है, फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग का इश्यू और ये सब सारे इतने लफड़े हैं कि ये चीज़ यहाँ पे अभी तो रियलिटी में बनते हुए काफ़ी दूर दिखती है। बट अगर इसमें काम किया जाए तो 100% भाई यहाँ पे एज अ रीजनल फेडरेशन, यहाँ पे रीजनल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फुटबॉल और ज़्यादा कम्पिटिटिव बन सकता है। एंड दैट विल इवेंचुअली हेल्प योर प्लेयर्स टू ग्रो, टू बी ऑनेस्ट। सो ये यहाँ पे जो आसियान का जो मॉडल है वो हमें यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे कि भाई किस तरीके से उन्होंने अभी यहाँ पे इस चीज़ को डेवलप किया है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्या ख्याल है अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल के बारे में 2-3 अपडेट है। एक तो भाई सबसे पहला तो जो आईएसएल के सीईओ की पोस्ट के लिए जो जॉब ओपनिंग निकाला गया है उसका आज लास्ट डे है। एंड जो मेरे को सोर्सेस ने बताया है उसमें यहाँ पे कुछ जो फॉर्मर आईएसएल के या फिर क्लब के सीईओ या फिर क्लब में यहाँ पे बाकी पोस्ट पे थे उन लोगों ने अप्लाई किया है। कुछ तो यहाँ पे अभी कुछ क्लब के जो सीईओ है उन्होंने भी अप्लाई किया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी है। देन कुछ यहाँ पे आई थिंक आई लीग या फिर उनके जो फॉर्मर क्लब के सीईओ थे उन्होंने भी अप्लाई किया है। तो देर आर ए कपल ऑफ एप्लीकेशन, बट आई थिंक आईएसएल एंड एएफएफ कमिटी को यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर राइट कॉम्पिटेंट बंदा वो आईएसएल के सीईओ की पोस्ट पे लेके नहीं आए तो ये जो उनका मॉडल है क्लब लेड मॉडल उसमें उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगा, या फिर जिस तरीके से वो सस्टेनेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। आई थिंक यू नीड टू ब्रिंग अ कॉम्पिटिट बंदा जो कि यहाँ पे आपका लीग का जो ग्रोथ है उसको कर पाए, उसको स्टेबल कर पाए, उसको सस्टेनेबल बना पाए। And that is the very very important thing for the future of ISL. So let's see किसको यहाँ पे चूज किया जाता है एज दी सीईओ ऑफ आईएसएल। दूसरा अपडेट है रिगार्डिंग ब्रॉडकास्टर। तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रॉडकास्टर की रिगार्डिंग जो टेंडर आरएफपी है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। आई थिंक बहुत जल्द वो हमें देखने को भी मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे जो पोटेंशियल इंटरेस्टेड पार्टीज है ब्रॉडकास्टर्स की उनके साथ भी क्लब के यहाँ पे जो कमिटी है उसकी बातचीत चल रही है, जिसमें ऑब्वियसली जी है एंड जो लास्ट ईयर के ब्रॉडकास्टर है फैन कोड वो भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। एंड जो रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद मे बी देर will be a, you can say कि positive vibe in the market to invest in ISL. So let hope so कि ISL को एक अच्छा यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग डील मिले। दैट विल बी रियली रियली important thing in terms of the financial sustainability of the league. सो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरा यहाँ पे अपडेट है रिगार्डिंग द स्टार्टिंग डेट ऑफ आईएसएल। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि 4 सितंबर आपका स्टार्टिंग डेट नहीं होने वाला है। एंड अब आप देखिए कि जो यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स या फिर जो जर्नलिस्ट है वो भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि आपका मोस्ट लाइकली 4 सितंबर को नहीं स्टार्ट होगा, अक्टूबर में पॉसिबिलिटी है। क्योंकि उसके 2-3 और रीज़न भी है। एक तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपका ब्रॉडकास्टर और ये सारी चीज़ें फाइनलाइज करना। दूसरा आपका कि भाई यहाँ पे 21 सितंबर से आपका आसियान कप में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप स्टार्ट करके आपको यहाँ पे फिर से ब्रेक पे जाना पड़ेगा। तो ये सारे शेड्यूल के भी इश्यू है। सो आई थिंक अक्टूबर विल बी दी मंथ की जहाँ पे मोस्ट लाइकली हमें आईएसएल स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। सो दिस आर दी अपडेट रिगार्डिंग दी आईएसएल। लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। तो एफसी गोवा ने अपना 3rd फॉरेन साइनिंग डन कर लिया है फॉर द 26-27 सीजन एंड इट इज फॉर्मर बार्सिलोना बी टीम प्लेयर एलेक्स सलाया। जी हाँ दोस्तों, स्पेनिश 26 ईयर ओल्ड सेंटर बैक एंड अ वेरी
गुड टेक्निकल प्लेयर कि जिनको यहाँ पे वो ऑन बोर्ड लेके आए हैं। बार्सिलोना की जो बी टीम है उसके लिए वो 22 मैचेस खेल चुके हैं। स्पेन की अंडर 17 अंडर 19 टीम को भी पास्ट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। स्पेन के जो सेकंड थर्ड डिवीजन है वहाँ पे भी वो खेल चुके हैं। सो दैट्स गुड क्वालिटी सेंटर बैक साइनिंग बाय एफसी गोवा। एंड एज वी ऑल नो कि एफसी गोवा इस सीजन अपनी जो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 80 to 90% स्कोर है उसको रिबिल्ड कर रहे हैं। उसमें इंडिया के भी जो उनके मेन प्लेयर्स है वो सारे क्लब को लीव कर चुके हैं, तो सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं। फॉरनर्स भी उनके सारे नए आने वाले हैं। एलेक्स वलेहो एंड फ्रांचो ऑलरेडी उन्होंने साइन कर लिए थे, अब ये यहाँ पे तीसरी साइनिंग उनकी हो चुकी है। 12 अगस्त को उनको AFC ACL 2 का जो यहाँ पे क्वालिफायर मैच है वो भी खेलना है। गौरवांगी सिंह इंडियन उनके कोच है। सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एफसी गोवा में एट दी मोमेंट चल रही है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।